हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ आरबी पर। तो आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर समावेशी शिक्षा के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह आशा ही नहीं, आपको विश्वास भी दिलाते हैं कि यदि आप पढ़ते हैं तो मैं पूरी तो गारंटी नहीं लेता, लेकिन 90 गारंटी लेता हूँ कि 90 मतलब मार्क्स आप इससे कम नहीं पा सकते यदि हमारे वीडियो को जो है पूरा आप अध्ययन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कल थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण जो है कुछ क्वेश्चन पे छूट गया था, तो चलिए वही आज वहीं से हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। तो कल जो है यहीं से छूटा था, आवाज़ नहीं आ रहा था, ये प्रॉब्लम था, तो यहीं से शुरू करेंगे। देखते हैं TAT का जो है वो फुल फॉर्म को क्या होता है। तो जो होता है उसका TAT का फुल फॉर्म होता है थीमेटिक अपर सेप्शन टेस्ट। अपर सेप्शन टेस्ट होता है। और इसका उपयोग जो है परीक्षण हम कहाँ करते हैं, तो इसका परीक्षण जो है हम व्यक्तित्व मापन के लिए करते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्धि में नहीं आते हैं। विशिष्ट बालक जो है वो किस बुद्धि लब्धि में नहीं आते हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है 70 से 75, दूसरा ऑप्शन है 75 से 85, तीसरा ऑप्शन है 90 से 110 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्धि में नहीं आते हैं, तो विशिष्ट बालक जो है वो 75 से 85 में नहीं आते। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है। तो आप सभी लोग बताएंगे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में क्या सम्मिलित नहीं है, जिसमें पहला ऑप्शन है सामान्य बालक, दूसरा ऑप्शन है दिव्यांग बालक, तीसरा ऑप्शन है तीव्र बुद्धि वाले बालक और चौथा ऑप्शन है इनमें सभी। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। तो किसमें नहीं है, तो जो तीव्र बुद्धि वाले होते हैं वो जो है विशेष आवश्यकता में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि का विकास किया। तो आप सभी लोग बताएंगे ब्रेल लिपि का विकास जो है किसने किया। पहला ऑप्शन है हुई ने, दूसरा ऑप्शन है लुइस ने, तीसरा ऑप्शन है एलिस ने और चौथा ऑप्शन है पर्सी ने। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन जो है वो ब्रेल लिपि का विकास किया। तो अभी हमने आपको बताया कि ब्रेल लिपि का विकास जो है और लुइस ब्रेल ने किया था। इसमें जो है 6 बिंदु होते हैं जिसको हम स्पर्श के माध्यम से अपने पठन प्रक्रिया को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भाषा कौशलों के विकास हेतु उपयोगी है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि भाषा कौशलों के उपयोग विकास हेतु जो है वो क्या उपयोगी है। इसमें पहला ऑप्शन है कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है दृश्य श्रव्य सामग्री, तीसरा ऑप्शन है भाषा प्रयोगशालाएं। तो जो दृश्य श्रव्य सामग्री होती है यह जो है TLM के अंतर्गत आती है। TLM इसका फुल फॉर्म होता है टीचिंग इसका फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है इसका फुल फॉर्म। और अगला है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर आज के युग का जो है आधुनिक है, इससे जो है भाषा कौशल विकास का अध्ययन
होता ही है। तीसरा ऑप्शन है भाषा प्रयोगशालाएं। तो भाषा प्रयोगशालाएं जो है इससे हमारे भाषा कौशलों की जो है अच्छी तरह से विकास होता है, यह भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो है ए सभी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई। तो आप सभी लोग बताएंगे कि भारतीय पुनर्वास परिषद की जो स्थापना है वो कब हुई। पहला ऑप्शन है 1995, दूसरा ऑप्शन है 1993, और तीसरा ऑप्शन है 1994, और चौथा ऑप्शन है 1992। तो आप सभी लोग बताएंगे जो है वो कौन सा ऑप्शन सही होगा। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना जो है वो कब हुआ। तो भारतीय पुनर्वास की परिषद की स्थापना जो है वो 1992 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ब्रेल लिपि उपकरण उपयोगी आते हैं। तो आप सभी लोग बताइए कि ब्रेल लिपि जो है उपकरण का उपयोग कहाँ होता है। तो पहला ऑप्शन है दृष्टि दोष बालकों के लिए, दूसरा ऑप्शन है वाणी दोष बालकों के लिए, तीसरा ऑप्शन है मंद बुद्धि बालकों के लिए, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो ब्रेल लिपि उपकरण का जो उपयोग होता है वो हम दृष्टि बाधित बालकों के लिए करते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आसक्त बच्चों हेतु आरक्षण का प्रावधान है। तो आप सभी लोग बताएंगे आसक्त बच्चों के हेतु जो है वो आरक्षण का प्रावधान जो है वो कितना है। पहला ऑप्शन 2%, दूसरा ऑप्शन 4%, तीसरा ऑप्शन 3%, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग बताएंगे आसक्त बच्चों हेतु आरक्षण का प्रावधान जो है वो कितना हुआ है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आसक्त बच्चों हेतु जो है वो 4%, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आसक्त बच्चों हेतु संस्थान स्थित है। तो आप सभी लोग बताएंगे जो आसक्त तो विकलांग बच्चे होते हैं उनके हेतु संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है कानपुर, दूसरा ऑप्शन है नागपुर, तीसरा ऑप्शन है देहरादून, चौथा ऑप्शन है नई दिल्ली। तो आप सभी लोग बताएंगे आसक्त बच्चों के लिए संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है। तो वह जो है नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विशेष शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है। तो आप सभी लोग बताएंगे जो विशेष शिक्षा के अंतर्गत है वो कौन आता है। पहला ऑप्शन है मंदता, दूसरा ऑप्शन है दृष्टिहीनता, तीसरा ऑप्शन है आसक्तता, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो आप सभी लोग बताएंगे विशेष शिक्षा के अंतर्गत जो है वो कौन आता है। तो विशेष शिक्षा के अंतर्गत जो है मंदता भी आती है, दृष्टिहीनता भी आती है, और आसक्तता भी आती है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है। तो आप सभी लोग बताएंगे निर्देशन एवं परामर्श द्वारा क्या बताया जा सकता है। पहला ऑप्शन है क्या बनने योग्य है, दूसरा ऑप्शन है क्या ना बनने योग्य है, तीसरा ऑप्शन है आ और बा दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा क्या बताया जाता है। तो निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जाता है कि या आप क्या बनने योग्य हैं, क्या ना बनने योग्य है, ये दोनों है आता है। तो दोनों आता है तो आ और बा सा दोनों, सी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सही दृष्टि कहलाती है। तो इसमें पहला ऑप्शन है 6/6, दूसरा ऑप्शन है 6/9, तीसरा ऑप्शन है 6/12, और चौथा ऑप्शन है 0 × 6/1018। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा।
सही दृष्टि के लिए जो है कितना आवश्यक है, तो 6/6 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है। पहला ऑप्शन है तीव्र गति से अध्ययन, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त कार्यक्रम, तीसरा ऑप्शन है रचनात्मक ध्यान और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो अभी आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या जो है वो आवश्यक है। तो प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में जो है तीव्र गति से अध्ययन भी जरूरी है, संयुक्त कार्यक्रम होना भी आवश्यक है और रचनात्मक ध्यान भी होना आवश्यक है। तो ये तीनों आवश्यक है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर जो है ये सभी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है राज्य सरकार एवं सेवी संस्थाओं को अनुदान देती है। तो आप सभी लोग बताएंगे जो है राज्य सरकार द्वारा स्वयं सेवी संस्थाओं को कितना अनुदान दिया जाता है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि जो है राज्य सरकार स्वयं सेवी संस्थाओं को कितना अनुदान देती है। इसमें पहला ऑप्शन है 90%, दूसरा ऑप्शन है 50%, तीसरा ऑप्शन है 40%, चौथा ऑप्शन है 60%। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। राज्य सरकार स्वयं सेवी संस्थाओं को कितना अनुदान देती है। तो राज्य सरकार जो है स्वयं सेवी संस्थाओं को वो जो है 90% अनुदान देती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है समस्यात्मक बालक क्या है। तो आप सब लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि समस्यात्मक बालक जो है वो क्या होते हैं। पहला ऑप्शन है झगड़ालू बालक, दूसरा ऑप्शन है चोरी करने वाला बालक, तीसरा ऑप्शन है माता पिता का कहना न मानने वाला बालक और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। समस्यात्मक बालक जो है वो कौन आते हैं। समस्यात्मक बालक के अंतर्गत जो है झगड़ालू बालक भी आते हैं, चोरी करने वाला भी आता है और माता पिता का कहना ना मानने वाला भी आता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्यक्ति की बुद्धिमत्ता पूर्ण चयन एवं सामंजस्य के दी जाने वाली सहायता निर्देशन है। तो यह किसने कहा है। तो पहला ऑप्शन है सी बी गुड का, दूसरा ऑप्शन है आर्थर जे जोन्स का, तीसरा ऑप्शन है मैथ्यूसन का और चौथा ऑप्शन है जे एम ब्रीवर का। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। व्यक्ति की बुद्धिमत्ता चयन एवं सामंजस्य को दी जाने वाली सहायता निर्देशन है, या किसने कहा है। तो यह जो है आर्थर जे जोन्स ने कहा है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भागों में बांटा जा सकता है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जो है पहला ऑप्शन है 2 भागों में, दूसरा ऑप्शन है 3 भागों में, तीसरा ऑप्शन है 4 भागों में और चौथा ऑप्शन है 5 भागों में। तो इसको जो है 4 भागों में बांटा जा सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए। पहला ऑप्शन है प्रारंभिक स्तर पर, दूसरा ऑप्शन है उच्च प्राथमिक स्तर पर, तीसरा ऑप्शन है माध्यमिक स्तर पर और चौथा ऑप्शन है विश्वविद्यालय स्तर पर। तो आप सभी लोग बताएंगे निर्देशन और परामर्श जो है वो किस स्तर पर प्रारंभ होना चाहिए। तो निर्देशन और परामर्श जो है वो माध्यमिक स्तर पर देना चाहिए। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अच्छे समायोजन के उपकरण है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि अच्छे समायोजन के उपकरण जो है क्या है। पहला ऑप्शन है संचित अभिलाषा, दूसरा ऑप्शन है साक्षात्कार,
तीसरा ऑप्शन है आत्मकथाएं एवं निरीक्षण। चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो आप सभी लोग बताएंगे जो है अच्छे समायोजन के उपकरण हैं। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि अच्छे समायोजन के उपकरण जो है वो कौन से हैं, कौन सा आंसर सही होगा। अच्छे समायोजन के उपकरण, आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। तो अच्छे समायोजन के उपकरण जो है ये सभी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है समस्यात्मक बच्चों की पहचान की जाती है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि समस्यात्मक बच्चों की पहचान जो है वो हम किस प्रकार कर सकते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है निरीक्षण विधि का प्रयोग करके, दूसरा ऑप्शन है साक्षात्कार द्वारा, और तीसरा ऑप्शन है मानवीकृत द्वारा, और चौथा ऑप्शन है इन सभी के द्वारा। तो बताएंगे समस्यात्मक जो है बालकों की पहचान हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो इसमें डी इज राइट आंसर, इन सभी के द्वारा जो है हम समस्यात्मक बालकों का पहचान कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ब्रेल लिपि जो है वो उपयोगी है। तो बताइए ब्रेल लिपि जो है किस लिए उपयोगी है। पहला ऑप्शन है दृष्टि बाधितों के लिए, दूसरा ऑप्शन है श्रवण बाधितों के लिए, तीसरा ऑप्शन है अशक्त बालकों के लिए, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग बताएंगे ब्रेल लिपि जो है वो किसके लिए उपयोगी है। तो ब्रेल लिपि जो है वो दृष्टि बाधितों के लिए उपयोगी है। ब्रेल लिपि की खोज जो है वो लुइस ब्रेल ने की थी। इसमें जहाँ 6 बिंदु होते हैं, इस पे स्पर्श के माध्यम से हम पाठ्यक्रम को जो है वो सीखते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है पिछड़े बालकों की पहचान हेतु परीक्षण। तो आप सभी लोग बताएंगे कि पिछड़े जो है बालकों की पहचान हम किस प्रकार कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है सामाजिक परीक्षण के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है मानवीय उपलब्धि परीक्षण के द्वारा, और तीसरा ऑप्शन है नैतिकता परीक्षण के द्वारा, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो है ये सभी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को पोषित करता है जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। तो यह कथन किसका है। आप सभी लोग बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर किसका है। पहला ऑप्शन है गार्डन का, दूसरा ऑप्शन है वालमन का, तीसरा ऑप्शन है ब्राउन का, और चौथा ऑप्शन है क्रावेल्स का। तो आप सभी लोग बताएंगे जो है कौन सा सही होगा। तो इसमें जो है बी इज राइट आंसर वाल मैन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्या होती है। तो आप सभी लोग बताएंगे धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की जो है वो समस्या क्या होती है। इसमें पहला ऑप्शन है भाषण एवं वाणी की समस्याएं, दूसरा ऑप्शन है दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्याएं, तीसरा ऑप्शन है ज्ञान प्रत्यक्षीकरण की समस्याएं, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की क्या समस्या होती है। तो धीमी गति से बच्चों की सीखने की जो है ये सभी समस्याएं होती हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अस्थि के कारण है। आप सभी लोग बताएंगे अस्थि के जो है वो क्या कारण है। पहला ऑप्शन है जन्मजात, दूसरा ऑप्शन है दुर्घटना, तीसरा ऑप्शन है बीमारियां, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो आप सभी लोग बताएंगे कि अस्थबाधिता के जो है वो क्या कारण है। तो हमारी अस्थबाधिता जो है डिप्रेशन, वो अस्थबाधिता जो है वो जन्मजात भी हो सकता है, दुर्घटना भी के द्वारा भी हो सकता है, और बीमारी के द्वारा भी हम
हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि प्रतिभाशाली बालक हेतु कौन सी शिक्षण विधि है। पहला ऑप्शन है गतिशील शिक्षण, दूसरा ऑप्शन है सामान्यीकरण एवं विशेष पाठ्यक्रम, और तीसरा ऑप्शन है विविध क्रियाएं, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो प्रतिभाशाली बालक जो है उनको विभिन्न विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जो है वो कराए जा सकते हैं, सम्माननीय भी होते हैं, गतिशील भी होते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, CAT का परीक्षण है। पहला ऑप्शन है बच्चों के लिए, दूसरा ऑप्शन है बालिकाओं के लिए, तीसरा ऑप्शन है वयस्कों के लिए, और चौथा ऑप्शन है पशुओं के लिए। तो CAT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है चाइल्ड अपर परसेप्शन टेस्ट। चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट इसका फुल फॉर्म होता है CAT। तो यह जो है ये बच्चों के लिए होता है। तो ये राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है, वाक दोष के प्रकार हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे कि वाक दोष के जो है वो कितने प्रकार हैं। तो वाक दोष के जो है वो 5 प्रकार होते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मंद बधिर बच्चों का डेसिबल स्तर होता है। तो आप सभी लोग बताएंगे मंद बधिर बच्चों का डेसिबल जो है स्तर वो कितना होता है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मंद बधिर बच्चों का जो डेसिबल स्तर होता है वो 55 से 69 होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सामान्य बच्चे की IQ कितना होती है। तो आप सभी लोग बताएंगे जो सामान्य बच्चों की IQ है वो कितना होती है। तो पहला ऑप्शन है 90 से 105, दूसरा ऑप्शन 90 से 120, तीसरा ऑप्शन है 90 119 से 115, चौथा ऑप्शन है 80 से 110। तो आप सभी लोग बताएंगे सामान्य बच्चों की IQ जो है वो कितना होती है। तो सामान्य बच्चों की IQ जो है वो 90 से 120 होती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, इंद्रिय, मांसपेशियों की क्षमताएं जो है अनोखी होती हैं। यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन है हो एंड क्रो का, क्रो एंड क्रो होगा ये, क्रो एंड क्रो का। और दूसरा ऑप्शन है क्रो का, तीसरा ऑप्शन है बटर एवं पोस्टर का, और चौथा ऑप्शन है काक का। तो आप सभी लोग बताएंगे जो है वो कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। विशिष्ट जो है वो किसका है। तो ये जो है बटर एवं पोस्टर का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।